हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? सॉरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? हाँ रोशन, मेरी तबीयत खराब है। पता नहीं अचानक से रात से फीवर आ गया। हम्म, हाँ हमारी तबीयत खराब है। मुझे सडनली फीवर आ गया। कल तक तो सब ठीक था। कल इवन मैं ऑफिस में ही बहुत देर तक रुके। हम लोग के ऊपर कल एक नया काम था। बहुत देर तक ऑफिस में रुके। पता नहीं आज क्या हो रहा है। अभी 5 मिनट पहले ही मेरे पास अलार्म आया कि आपकी क्लास है। अनिल राज, पटना हाई कोर्ट मीन्स आपका प्री क्लियर हो गया, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मीन्स की क्लासेस चल रही हैं आपकी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। हाँ मेरी तबीयत सच में खराब नहीं खराब है। मैं पहले तो सोच रही थी मैं लीव अप्लाई कर दूं, लेकिन हमारे यहाँ सेम डे लीव अप्लाई नहीं कर सकते आप। एक दिन पहले कर सकते हो, तो मुझे पेड क्लासेस तो लेनी पड़ेगी। चलिए आज हम कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। आइज में स्वेलिंग इसलिए क्योंकि हेडेक हो रहा है, इसलिए। आ जाइए, आपका स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। ठीक है, चलिए। अब आज आप लोगों को पढ़ाएंगे हम पोल से। आप लोगों के पास एक पोल आएगा। ठीक है। नहीं बेटा, मैं 30 मिनट पढ़ाना है। मैनेजमेंट भी क्लासेस देखता है। अब ठीक है। मैनेजमेंट भी क्लासेस देखता है। 30 मिनट मुझे पढ़ाना पड़ेगा। कराएं, पोल कराएं। आज तैयार हैं आप सब लोग? कुछ बेसिक से क्वेश्चन है पर्यायवाची के। ठीक है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। चलिए, तो हम पोल कराना स्टार्ट करते हैं। दीजिए, सबको आंसर देना है। पोल आ रहा है आप सबके पास? पोल आ रहा है आप सबके पास? आज आप आपको पोल से ही पढ़ाएंगे। ठीक है। व्यू पोल रिस्पॉन्स, डी इज द राइट। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने दिया है सही जवाब। वेरी गुड। चलिए, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी हम खुद से ही कराएंगे। घोड़े का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए, घोड़े का पर्यायवाची शब्द। डोंट वरी, आज हम एक नया एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। डोंट वरी, एक एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। अगर कोई भी इश्यूज है तो घबराना नहीं है। ठीक है। घोड़े का पर्यायवाची शब्द। वेरी गुड, वेरी गुड। घोड़े का पर्यायवाची नहीं, बहुत सारे लोगों ने चतुष्पद भी कहा है। तो चतुष्पद मतलब 4 पैरों वाला, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन घोड़ा मतलब होता है हाय।
ठीक है, मैं यहाँ पर आंसर भी आपको करेक्ट कर देती हूँ। घोड़ा मतलब है, ठीक है। यहाँ पर भी मंदार, धेनु मतलब गाय, गौ मतलब गाय, सुरभि मतलब गाय, और मंदार मतलब गाय नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर है। चलिए, सेना शब्द का पर्यायवाची, सेना आपको बताना है। अगर पता है आंसर तो ठीक है, अदरवाइज कोई इश्यूज नहीं। सेना शब्द का पर्यायवाची शब्द। वेरी गुड मंजरी। वेरी गुड, यहाँ पे में लिख देते हैं। अरि मतलब होता है शत्रु, चमू मतलब सेना, विकल्प डी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतः जिस शब्द का अर्थ अन्य तीनों शब्दों से भिन्न हो उसे हम क्या कहेंगे? अभिमान, दर्प, गर्व, साहस। अब आपको बताना है, ये तो 4 विकल्प दिए हैं, 3 बिल्कुल एक जैसे हैं, एक अलग है, बताइए क्या अलग है इसमें से? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तीनों एक जैसे हैं, साहस जो शब्द है वो अलग है। साहस, अभिमान, दर्प, गर्व मतलब होता है घमंड, लेकिन साहस जो शब्द है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। पोल नहीं दिया क्या इसमें? ठीक है, पोल दिया है, हम लोग एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मुझे पता चलेगा कि कौन एग्जैक्ट आंसर दे रहा है, मेरे पास लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में चांद का पर्यायवाची नहीं है चांद? बताइए। कोई बात नहीं, गलत हो रहा है तो हम नई चीजें सीखेंगे, अभी मैं आप लोगों को वो दे दूंगी। बताइए, किस क्रमांक में चांद का पर्यायवाची नहीं है? हिमांशु मतलब चांद, रजनीश मतलब चांद, अंबु मतलब होता है पानी, ठीक है। अंबु मतलब होता है पानी, तो विकल्प सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्य का पर्यायवाची नहीं है, स्वर्गिक, अलौकिक, लोकातीत, लौकिक। दिव्य का पर्यायवाची बताइए। रोहित, दिव्य का पर्यायवाची बताना है आपको। स्वर्गिक हो सकता है, लोकातीत हो सकता है, लौकिक हो सकता है, अलौकिक नहीं हो सकता है, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मघवा शब्द का पर्यायवाची, मघवा। बताइए।
ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग परेशान हो रहेंगे कि मघवा का अर्थ क्या होता है। तो मघवा जो है वो इंद्र का पर्यायवाची है, ठीक है। और वाशव भी इंद्र होता है। मदन मतलब होता है कामदेव, ठीक है। विकल्प ए इज द राइट आंसर। देखो मैं जो ये शब्द पढ़ा रही हूँ ना, ये सब लोगों के लिए नए ही हैं। आप लोगों को केवल आज पोल करना सिखा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। मैं इनकी पीडीएफ दे दूंगी तो आप लोग पहले पढ़ेंगे इनको। मैंने कुछ लोग को पीडीएफ प्रोवाइड की है, ठीक है। मैं आज लिस्ट दे दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में, श्याम, कलापी, पाली, वसंत दूत आदि किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका पोल बनाएंगे, बताइए। हाँ, मोदक लड्डू होता है। वेरी गुड पूजा, मोस्ट ऑफ द लोगों का ये सही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कोयल। वसंत दूत कहा जाता है कोयल को, और इसको मदन शलाका भी कहते हैं। मदन शलाका भी कोयल को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची है जो भिन्न है। अब इसको ध्यान से पढ़ना। भिन्न पर्यायवाची पूछा है आपसे, बताइए। सुमन, अलंकार आपको बोर्ड से पढ़ाएंगे, घर से अलंकार पढ़ाने में आप लोगों को थोड़ी सी इश्यूज हो सकते हैं। बोर्ड पे ना मैं काफी कुछ चीजें एक्सप्लेन कर पाऊंगी। वेरी गुड। तो यहाँ पर अम्बोध मतलब बादल, जलत मतलब बादल, अभ्र, ये तीनों होते हैं बादल के पर्यायवाची। लेकिन मलिन मतलब होता है गंदा, मैला, ठीक है। आंसर देखो, ये जो कमल, बादल के पर ध्यान से सुनना, बादल के पर्यायवाची कमल, इंद्र, सूर्य, कामदेव, रात, चांद, इनके पर्यायवाची बहुत आते हैं, इनको रट लेना, ठीक है। इनके पर्यायवाची बहुत आते हैं, इनको मैं आपके लिस्ट दे रही हूँ अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर किसका पर्यायवाची नहीं है। शेर किसका पर्यायवाची नहीं है, सभी को आंसर देना है। जो हमेशा एग्जाम में आएंगे वही बताइए, शेर किसका पर्यायवाची नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर जो शब्द है किंकर, किंकर मतलब होता है भृत्य, ठीक है। केहरी भी बेटा सिर को कहते हैं, केशरी भी कहते हैं, मृगेंद्र भी कहते हैं, लेकिन भृत्य मतलब होता है नौकर, किंकर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची है, गंगा, बताइए। गंगा का पर्यायवाची, सभी को जवाब देना है। वेरी गुड। तो यहाँ पर एक शब्द आया है सुर, सुर मतलब होता है देवता, नदी मतलब, सरिता मतलब नदी, तो देवताओं की नदी अर्थात गंगा, ठीक है। सुर मतलब देवता और सरिता मतलब नदी, ठीक है।
भैरवी देवी हैं, अंबिका भी देवी ही हैं। पोल में ऑप्शन चेंज नहीं होता है, जो है जैसा है वो ही आएगा। पुत्री के पर्यायवाची शब्द बताना है, पुत्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब इस पे ध्यान देंगे। अगर अभी नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन याद कर लो। पोल में ऑप्शन चेंज नहीं होते हैं बेटा। पुत्री का पर्यायवाची, वेरी गुड संभव, रोशनी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे भार्या, कांता, अबला, बनीता, ये है स्त्री के पर्यायवाची। ठीक है, लड़की, बेटी, अचला, वसुधा, तो ये अचला और वसुधा मतलब हो जाता है पृथ्वी। ये तीन भी पृथ्वी है। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन दिख रहा है ना, तन्या, आत्मजा, दुहिता, तनुजा, तो ये सभी हैं आपके पुत्री के पर्यायवाची। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, पुत्री। ठीक है, अगला प्रश्न है अंधकार का पर्यायवाची शब्द बताना। ये बहुत इजी सा है, बताइए अंधकार का पर्यायवाची। सबका सही है ये तो ऑलमोस्ट। ठीक है, अंधकार का तिमिर। शून्य मतलब होता है आकाश। रुदन, रुदन होता है रोना। भाग मतलब अंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का पर्यायवाची नहीं है। आग का पर्यायवाची बताइए। पर्यायवाची भी आपको याद करने देंगे ना तो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, त्रिधामा आग का पर्यायवाची नहीं है। त्रिधामा मतलब होता है नदी। विकल्प ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निशिकांत जी पूल रिजल्ट ऑफ नहीं होगा सर। चलो अब मैं आप लोगों को वो दे रही हूँ पीडीएफ, इसके लिए पर्यायवाची के लिए सबको मिलेगी पीडीएफ। ठीक है, ये पर्यायवाची की पीडीएफ दे रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से दो। मिली सबको पीडीएफ? पीडीएफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, पीडीएफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपको पता है एकदम से नहीं पढ़ने हैं, रोज 10-10 याद कर लो, 10 याद कर लो, कभी 5 याद कर लो। ठीक है, क्योंकि पर्यायवाची ना अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। तो उसके लिए आपको देखो, हम लोग बच्चे नहीं जो हम रटेंगे। ठीक है, पीडीएफ में बेटा आंसर्स वाली पीडीएफ नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे सीधा आपको बना के दिया गया है। पूनम, करंट अफेयर्स का हो सकता है आपका सिलेबस खत्म हो गया हो। हाँ जी अजरुद्दीन जी बोलिए, कल वाले क्वेश्चन में क्या डाउट है? मुन्ना जी, पढ़ा हुआ याद इसलिए नहीं रहता है क्योंकि हम पढ़ के फिर उसको ध्यान नहीं, हमें एक बार पढ़ के 2-3 बार पढ़ना है। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को आज विलोम की भी पीडीएफ दे रही हूँ। ठीक है, ये है आपका विलोम मुहावरे का पीडीएफ, ले लो पहले तो मुहावरे का पीडीएफ ले लो। मिल गया?
साइंस होगा कल से, 27 जुलाई से आपका। नहीं सुजीत, मैंने 2 पीडीएफ दी है। सुनील, ठीक है, मैंने आप लोगों को 2 पीडीएफ दी है, मिल गए सभी को? ठीक है अंकिता, 2 आए होंगे, आप ऊपर स्क्रॉल करके देखो, 2 आए होंगे। ठीक है, मैंने एक पर्यायवाची का दिया है और एक मुहावरे का दिया है। अब मैं आपको यहाँ पर एक दे रही हूँ विलोम शब्द का। लीजिए, ये विलोम शब्द है। विलोम शब्द भी आया होगा आपको। अंकिता प्रसाद, क्लास खत्म होने के बाद प्रैक्टिस करना चाहिए ना। देखो सर, देखो मैम, टू बी ऑनेस्ट, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ दिन तो मिक्स क्वेश्चन कराऊंगे। ठीक है, बाकी मैं अदर सब्जेक्ट का नहीं बोल सकती ना। आप देखिए, ये रहा यहाँ पे, ये आपके कमेंट बॉक्स में पिन है 3 पीडीएफ। एक पर्यायवाची का है, एक मुहावरे का है और एक विलोम शब्द का है। ठीक है, और जिसके पास भी आ गए हैं सो प्लीज आप टेलीग्राम पे अपलोड कर देना प्लीज। हाँ, मैं हिंदी के मॉक टेस्ट कराऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, अब आज मैं यही खत्म करूंगी। कल हमारी, अगर देखो, अगर मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है मुझे टेस्ट कराने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं कल लीव पे रहती हूँ तो डोंट वरी, मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है, बाकी पूजा रानी का एक क्वेश्चन है, अमानक वर्ण। 1 मिनट में बता देती हूँ। अमानक वर्ण जी होता है भा। ठीक है, इसको हम पहले ऐसे लिखा जाता था, इसको हमारे हिंदी में मान्यता नहीं मिली थी, पहले नहीं मिली थी, इसीलिए इसे अमानक वर्ण कहा जाता था। ठीक है, चलिए अखिलेश गुप्ता, आपको याद कुछ नहीं, रटना कुछ नहीं, एक बार पढ़ लो और समझ लो बस। ठीक है, और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, अलंकार के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी भी थोड़ा बहुत रिवाइज करिए। अंकिता, कल का पीडीएफ आप, मैं कल क्लास होगी ना तो मैं दोबारा करा दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, सुजीत, ओनली 2 नहीं 3 है, वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे सारे। हाँ प्रकाश, हम लोग एक बार अगेन प्लेलिस्ट के लिए बोलेंगे, ऊपर इसके लिए भी बहुत लड़ाई चल रही है। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।